शुक्रिया कि बिल आखिर आपने मुझे मौका फराहम कर दिया। जनाब स्पीकर, इस सूबे के जो इस वक्त के हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हालात हैं। हम भी इसी सूबे के बासी हैं, हम भी उतना ही दर्द दिल रखते हैं जितने मेरे ये मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बरादरान जो अभी यहाँ पे अपनी शोला बयां किस्म की तकरीरें करके गए हैं। काश इस शोला बयानी से अगर अमन व अमान की सूरत बहाल हो जाती तो मैं समझती हूँ उनसे ज़्यादा शोला बयानी तकरीरें हम करते। जनाब स्पीकर साहब, ये मेरे बरादरान, मुअज़्ज़ज़ बरादरान, बल्कि मैं तो कहूँगी बरादरान यूसुफ, जो अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो अपने ही भाइयों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हर वक्त एक ही बात का रोना या एक ही लकीर को पीटते रहते हैं। सांप निकल गया, ये अभी तक लकीर पीटने लगे हुए हैं। 2013 से 2018 के दरमियान मैं इस असम्बली का हिस्सा थी। मैं हैरान होती हूँ अब कि जब मैं अपने इन भाइयों की ज़ुबान सुनती हूँ कि किस तरह के गैर शाइस्ता, नामुनासिब और गैर तहजीब याफ्ता अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि मैं इस मुक़द्दस ईवान में खड़ी हूँ और उसमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। जनाब स्पीकर साहब, ये गिलामंद है कि हमारे वुज़रा की कल लाइव कवरेज नहीं हुई। जनाब स्पीकर, अमूमन सहाफ़ी हजरात हमसे इंटरव्यू लेते हैं, इस बार मैंने सहाफ़ियों से इंटरव्यू लिया कि ऐसा क्यों हुआ, तो जो एक उनका मजमूई जवाब आया तो वो ये था कि कब तक हम गैर शाइस्ता, नामुनासिब और गैर तहजीब याफ्ता ज़ुबान का सामना करते रहें। कोई नई पॉलिसी नहीं, कोई सूबाई पॉलिसी नहीं, कोई तरक्याती बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसको वो एक हाईलाइट बना के लगा सकें, कोई सुर्खी की तरह, शह सुर्खी की तरह कोई ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चला सकें। जनाब स्पीकर, जब उठते हैं एक ही बात, पूरा सियासी स्ट्रक्चर सूबे का इन्होंने तबाह करके रख दिया सिर्फ इसलिए कि एक, मैं तो खान साहब कहूँगी, ये लोग फ़खरिया कैदी नंबर 804 कहते हैं। मैं हमेशा खान साहब कह के उनको इज़्ज़त से बात करती हूँ क्योंकि हमारी तरबियत कभी भी ऐसी नहीं हुई, हमारी पार्टी ने कभी हमारी ऐसी तरबियत नहीं की कि हम गैर तहजीब याफ्ता अल्फाज इस्तेमाल करें, ना शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करें। तो सिर्फ एक बात क्या है कि जी एक शख्स की रिहाई नहीं हो रही, तो इसलिए पूरे सूबे का जो सियासी स्ट्रक्चर है वो तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आला को उसकी कारकर्दगी की बिना पे नहीं जनाब स्पीकर, इसलिए तब्दील किया गया कि वो एक शख्स की रिहाई नहीं करवा सका। अब आए हैं और शोला बयां, जो जितने शोला बयां होंगे, जो जितनी गाली गलौज करेगा उसको उतनी बड़ी मिनिस्ट्री दी जाएगी, उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा। बहुत अफसोस की बात है कि कब हम, आप कहते हैं उन्होंने शऊर दिया, यकीनन खान साहब ने शऊर दिया। क्या शऊर दिया कि जी गाली दो, किसी की इज्जत मत करो, पगड़ी उछालो। तो जनाब स्पीकर, ये किसी एजेंडे पे आ जाएं सर। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे आप बायस हो गए हैं। आपने मेरे भाइयों को मौका दिया, मेरे बरादरान यूसुफ को मौका दिया पूरी बात करने का। लॉ एंड ऑर्डर का जो बात करना चाह रहे थे उनको मौका दिया। जी जनाब स्पीकर, मैं उसी पे आ रही हूं। लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें। जनाब स्पीकर, बात तो मैं उसी पे ही कर रही हूँ। आप मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। ज़ाहिर है आप इस वक्त हाउस के हेड ऑफ द हाउस हैं, मैं आपकी किसी बात का इनकार नहीं कर सकती, लेकिन मेरे जो वो बरादरान यहाँ पे खड़े होके एक घंटा बुराइयां करते रहे हमारे लीडर्स की, तब आपने नहीं कहा कि एजेंडे पे बात अभी किसी ने नहीं की, अभी सारों ने लॉ एंड ऑर्डर पे बात की है। जी सर, आप भी करें लॉ एंड ऑर्डर पे बात। सर, मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगी कि हमारी जो ऑल पार्टीज बैठी हुई हैं, सर जोड़ के बैठी हुई हैं, इस सूबे की तमाम पार्टीज
एक जगह इकट्ठी बैठी हैं। ये हमारे स्पीकर साहब का भी इसमें बड़ा अहम रोल है और यकीनन हुकूमत का भी अहम रोल है कि अपोजिशन के मेंबरान और तमाम मेंबरान जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं और यकीनन इसका कोई बेहतर नतीजा भी निकलेगा। जनाब स्पीकर साहब, एक बात जो मैं करना चाह रही थी वो यही थी कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं, एक मेरे भाई वहाँ बैठे थे, मैं नाम माजरत के साथ भूल गई हूँ, उन्होंने कहा नफ़रतें कैसे दूर होंगी। जनाब स्पीकर, नफ़रतें उस वक्त दूर होंगी जब हम रियासत खिलाफ बयानियाँ ख़त्म करेंगे, जब हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ख़त्म करेंगे, जब हम एक दूसरे को बुरा भला कहना ख़त्म करेंगे। खैराती सीट कह के आप आइन की पामाली के मुर्तकब हो रहे हैं। एक जो आइन के ज़रिए यहाँ पे आए हैं लोग, उनको आप हर वक्त खैराती सीट का ताना देते हैं। ये आइन की पामाली का इर्तिकाब करने के बराबर है। जनाब स्पीकर, बातें बहुत हैं लेकिन आपका मैं एहतराम करूँगी इस बात का कि आपने मुझे मौका दिया, बात करने का मौका दिया। मेरी एक बहुत अहम चीज़ मैं करना चाह रही थी शेयर, अब वो मेरे से एक और मेरे पॉइंट था कि लम्हा फ़िक्रिया, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, ये आपके जनाब स्पीकर ट्रेजरी बेंच के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। अगर कल लाइव कवरेज नहीं दी गई तो उनको भी अपने रवैयों पे गौर करना होगा, उनको भी सूबे के ऊपर, सूबे की पॉलिसी के ऊपर इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। हर कौमी पॉलिसी पे बात करने की ज़रूरत है। हर वक्त इस ब्लेम गेम से निकल कर हमें बात करने की ज़रूरत है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि गुंगों को तकल्लुम के मौक़े हैं मुयस्सिर, गुंगों को तकल्लुम के मौक़े हैं मुयस्सिर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। तो जनाब स्पीकर, वो कहते होते हैं कि मुर्दा जब बोलता है तो कफन फाड़ के बोलता है। तो मेरे ये भाई जब भी उठते हैं तो ऐसे ही लगता है कि बस इन्होंने आज आखिर ही करनी है। तो जनाब स्पीकर, मेरी दोबारा गुजारिश है, मेरी अभी तक तकरीर में कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिनको आप कभी एक्सपंज करने की बात करें या कोई नाशाइस्ता अल्फाज हों। मेरी ये गुजारिश होगी कि दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनके अल्फाज भी ऐसे कोई ऐसी बात नहीं की, बहुत शुक्रिया। की जरूरत नहीं मैडम, थैंक यू।